रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल शरारती माइंडसेट। आज एक नई खबर लेके हाजिर हुए हैं। आप तमाम लोगों को पता लगेगी होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फातिमा जतोई के बारे में। जी हाँ, ये खातून आपको स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। ये दिखने में बहुत ज़्यादा चोची को रोटी, रोटी को चोची कहने वाली ये शहज़ादी जो आपको नज़र आ रही है, मासूमा छोटी-सी नन्ही-सी कली, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये बेसिकली ये लोग आपको नज़र आते थे, ब्लॉगिंग वगैरह करते थे। अपना इन्होंने घर बनाया हुआ था कच्चा। इसकी माँ बेटियाँ दोनों मिल के कभी प्याज माँग रही हैं, कभी टमाटर माँग रही हैं। आज देखिए मेरी मामा ने खाना नहीं पकाया, मेरे ना खाना नहीं पकाया, आज मेरी मामा ने प्याज नहीं खाए। ये वही काला समूह लेके बीन बतौड़ी, ये आपको नज़र आती थी स्क्रीन के अंदर, है ना ये बात? इसको गौर से देखें ज़रा इसका चेहरा इस खातून का। मेरा वीडियो बनाने का पता है क्या मकसद है? मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये इसकी वजह से ना जाने कितनी लड़कियों को तालीम मिली होगी इन जैसी, कि देखो हम जैसा रवैया करो, पाकिस्तानी अवाम को कैसा तोड़ा और मरोड़ा जा सकता है। हमारी कौम के लोग तहज़ीब वाले लोग हैं। मतलब कि एक दिल में हमदर्दी रखते हैं हमारे लोग, किसी को रोता हुआ नहीं देखते, बेचारे जैसे-कैसे करके खुद भूखे रह जाते हैं। लेकिन इन इन मंगों को कुछ ना कुछ देते रहते हैं। इन माँ-बेटियों ने पूरा प्लान बनाया, साथ में इसके वालिद शामिल थे इनके। उन्होंने इसको ट्रीट पीछे जो हेडिंग वगैरह न्यूज़ चैनल वगैरह इनको लिख-लिख के स्क्रिप्ट देते थे और ये कच्चे घर में बैठ के माँ-बेटियाँ बैठ के आज देखें ना पंखा नहीं है दोस्तों, हमारे घर लाइट भी नहीं है, हम बहुत परेशान होते हैं, हमारे घर में पानी भी नहीं होता। दोस्तों आज देखें आंटी ने ना हमें ना कपड़े भेजे हैं, थैंक यू। यानी कि आपको नज़र आते हैं ना ये कहती हुई वीडियो में आपने ब्लॉगिंग देखी, मैंने कुछ इसके ब्लॉग्स देखे, मैं भी पहले यही समझ रहा था कि मैंने कहा यार वाक़ई कुछ ज़रूरतमंद लोग हैं, बेचारे मस्कीन, अना यतीम लोग हैं, है नहीं? या अल्लाह माफ़ी लोग हैं। तो कहने का मतलब ये फिर कुछ अरसा बाद फिर मैंने इनको देखा, इनको किसी ने सोलर भिजवा दी प्लेटें। फिर इन्होंने कारनामा क्या क्या किया, 2 दिन वीडियो बना के तीसरे दिन इन्होंने कहा, दोस्तों आके रोने लगी, हमारे घर से कि ना किसी ने सोलर प्लेटें चोरी कर ली हैं, हम क्या करें? हम बहुत परेशान हैं दोस्तों, हमारी चोरी हो गई है। इस किस्म की इसने रोना-धोना, कभी ये 14-15 साल की लड़की थी ये, कभी कमीज़ उठा के यूँ-यूँ हिला रही है, कभी क्या कर रही है, पसीना झाड़ रही है। यानी कि अपना पूरे जिस्म की जो नशो-नुमा को ज़ाहिर कर रही थी ये खातूना। जब मैंने मंज़र देखा मैंने कहा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये क्या कर रही है? और पीछे माँ बैठी, मैंने तो सुना था मामा ठंडियाँ छावा, ये माँ ने कब से ये काम करना शुरू कर दिए। यानी कि अमलों के साथ रुतबे हैं ना मेरे देखने वालों। उसके बाद मेरे भाइयों देखते-देखते हमारे इसने जो बेवकूफ़ बनाया, इसने पूरी पाकिस्तान अवाम को एक खिलवाड़ किया, उनके दिलों के साथ, उनके जज़्बात को हवा दी और इतना बड़ा झूठ बोला इन लोगों ने। आखिरकार मेरे पाकिस्तानियों इन्होंने खूब पैसा इकट्ठा किया और फिर ये आहिस्ता-आहिस्ता आने लगी। ये जनाब वो चैटिंग पे ऑनलाइन जो काम करते हैं ब्लॉगिंग के अंदर, चैट्स के अंदर कि इसको गिफ्टिंग होने लगी। फिर ये आहिस्ता मेकअप में आ गई मोहतरमा। इसकी माँ ने पहले किराए का मकान ले लिया डीएचए में, डिफेंस में, जिसका किराया तकरीबन 35 से 40 हज़ार रुपए ये माहाना भरती रही इसकी माँ और वहाँ ताड़ियाँ मारते रहे और बाद में माँ बेटियाँ हँसती रहीं, देखो हमने इनको बेवकूफ़ बना दिया। यानी कि इन्होंने आपके साथ गेम की। फिर ये इसको गिफ्टिंग लोग करने लगे। वहाँ से इसको फिर बड़े-बड़े जो अरबी होते हैं, आना हबीबी या अल्लाह, इनको या अल्लाह करके इसको टिकट बुक की और फिर वहाँ जाके आना हबीबी यश्ता कर दिया इसके साथ। और इसलिए कहने का मतलब ये, इस लड़की ने अपनी इज़्ज़त को पामाल किया, अपने नफ्स को ख़राब किया, इसने मुँह भी जाके काला किया। दोस्तों इज़्ज़त से बढ़ के कुछ नहीं होता दुनिया में। हमारे बड़े हमें समझा गए थे, इज़्ज़त बहुत बड़ी चीज़ है। दौलत मिल सकती है लेकिन इज़्ज़त एक दफ़ा चली जाए वो वापस नहीं आती, इट्स ट्रू थिंग। आखिरकार इसने दोस्तों 2-3 सालों के अंदर-अंदर इस जतोई ने, ये स्क्रीन पे दिखाएँ जी ज़रा ये। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, इस जतोई ने अपनी फ़ेवरेट, इसकी ख्वाबों की शहज़ादी, जो इसका ख्वाब था कि मैं हैवल लूँ, पाकिस्तानी रुपीज़ में ये मेरे तमाम देखने वालों करोड़ से 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी है। एक पूरी उम्र भी पढ़ा लिखा मास्टर पीएचडी उस्ताद जो एक बाप का मकाम रखता है, उसके भी बाल सफ़ेद हो गए हेड मास्टरों के, आज तक वो लैट्रीन में टाइल नहीं डलवा सके। और ये अभी 18-19 साल की लड़की, इसने करोड़ 1.5 करोड़ की गाड़ी खरीदी और वो आप समझ जाइए ना कैसे खरीदी। हाँ, और इसी तरीके से कहने का मतलब फिर इसने डिफेंस में 2 से 3 करोड़ रुपए का घर खरीदा।
डबल स्टोरी फर्निश्ड हाउस, लगाओ हिसाब। यानी कि इसने अपना भी, दुनिया भी इसने चाट ली थूक, और आखिरत भी इसने बर्बाद कर दी। पैसों का नशा, फिर ये दुबई जाके ब्लॉगिंग बुरी ब्लॉगिंग करने लगी, हाफ स्कर्ट्स पहनने लगी। यानी कि और ऐसी लड़कियों को आपको पता है हमारा मीडिया ज्यादा प्रमोट करता है, क्योंकि उनको व्यूज से मतलब होते हैं। ना जाने जितनी लड़कियां इंटरनेट यूज करते हैं, इनको देख देख के वो, आप क्या समझते हैं वो शादियां करेंगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कहेंगे शादी में क्या रखा है जी, महीने का 30-40 हज़ार तो कमाता है, छोड़ो जी छोड़ो, शादी में क्या रखा है, वो इस लाइन पे आएंगे। मेरे तमाम देखने वालों है, सुनने वालों, मेरा इस औरत से कोई झगड़ा नहीं है, इसकी माँ से कोई झगड़ा नहीं है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, दीन इस्लाम में ये सख्ती से मना है, जो मर्द हो या औरत हो, जो पसंद करे बुराई को और वो खुद भी करे और दुनिया में फैलाए, तो उनके लिए दुख देने वाला अजाब तैयार है। ये मैं नहीं कह रहा, ये रब की जात फरमाती है। इस लड़की का अंजाम भी आपको अनकरीब देखने को मिलेगा, जैसे बाकी लड़कियों का जो सोशल मीडिया पे आई, उन्होंने अपनी जीनत को शो किया, अपनी इज्जत को, अपने जिस्म को कैश करवाया, उनका इबरतनाक सजा हमने आंखों से देखी है। या तो वो किसी रेप की केसेस में मारी गई, या किसी ने कत्ल कर दी गई, या ना जाने कोई भी ऐसा जैसे मामलात होते हैं बड़े संगीत। तो मेरे तमाम देखने वालों, सुनने वालों, आखिरी बात के साथ मैं आपसे यही मौजबाना गुजारिश करता हूँ, खुदा के लिए दुनिया सिर्फ चंद दिन की एक मेहमान है ज़िंदगी। तो ये जो जगह है, ये जी लगाने की जगह नहीं है, या हम लाइफ टाइम के लिए नहीं आए। दोस्तों, जो माएँ मुझे सुन रही हैं, जो बाप मुझे सुन रहे हैं, जो भाई मुझे सुन रहे हैं, जो लड़कियाँ मुझे सुन रही हैं, ऐसी लड़कियों की खुदा की कसम दुनिया में भी खराबी है। इनको कोई अच्छा नहीं जानता। ये किसी भी दुकान पे ऐसी औरतें जाएँ ना, वो पता है क्या कहते हैं? सब्ज़ी लेके जब जाएँगी, ओहो! ओए तो ओही है नचण वाली है जी। ओहो! वो तो फलाने नाल जा रही जी। क्या इज़्ज़त है? अब उस लड़की, वो दूसरी भी लड़की है जो नकाब में घूमती फिरती, अपनी इज़्ज़त को इज़्ज़त समझा, वो मीडिया पे नहीं आई, वो भी तो है। कल को उसको शौहर भी अच्छा मिले, बच्चे भी अच्छे, पढ़े लिखे हों, ये तो क्यों? उसने अपनी इज़्ज़त को इज़्ज़त समझा। अब इस औरत को, इसको पूरी उम्र लोग खाएँगे। तो इसलिए खुदा के लिए इनको देख-देख के अपना घर खराब ना करें। जो ख़वातीन मुझे सुन रही हैं, ये औरतें किसी की नहीं होती, और मेरे पाकिस्तानियों से हाथ जोड़ के विनती है, खुदा के लिए इन औरतों को सिर्फ़ लज़्ज़त का सामान समझें। इनसे कोशिश करें, जो मर्द इनसे वही शादियाँ करते हैं जो इनको लूटना जानते हों। जो शरीफ लड़के हैं, इनसे दूर रहें। ये नागन है, नागन, आपके घर को ख़राब करेंगी, बर्बाद करेंगी, माल ख़राब करेंगी, आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगी। खुदा के लिए इस जुतोई का बाइकआउट करें, और इनको कोई इनको कोशिश करें कि कोई ट्रस्ट ना करे किसी को देख के। आजकल दौर ना जाने मीडिया पीछे जो कैमरा में जो खातून बैठी है पीछे क्या मामला आता है उसके। तो मेरे आप लोगों से विनती है, गुजारिश है, कोई भी इसको सपोर्ट ना करे। इससे इस औरत से बचें। ये और भी लड़कियां साथ इसके साथ हैं, खाली ये अकेली नहीं है ये फातिमा जतोई, इसके साथ और भी दीगर लड़कियां हैं जो जिनका ताल्लुक एक बैड स्ट्रीट से है, वो भी इसके साथ मुलव्वस हैं। एक पूरा नेटवर्क है जो ये लड़कियां मिल के चला रही हैं। तो खुदा के लिए मेरे भाइयों, इनको तो शर्म कभी नहीं आएगी, इनको तो गैरत की गोली कभी मिल ही नहीं सकती। माँ तो खुद खुश है कि चल भाई कमाइयाँ आ रही हैं, उसको क्या लगे, उसने तो बस उसको ना दीन का पता, ना उसकी अम्मी जी ने दीन पढ़ा होगा। तो कहने का मतलब ये मेरा सिर्फ, माशरे में क्यों बुराई फैलाई जा रही है? भाई जो करना है आप अपने कमरे में करें। व्हाट यू हैव राइट्स, यू बिलोंग पाकिस्तान, स्टेट इस्लामिक कंट्री ऑफ पाकिस्तान। व्हाट यू हैव राइट्स कि आप बुराई फैलाएं। देन व्हाट डिफरेंट मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम्स। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इट्स वेरी नेसेसरी फॉर अस, यू मस्ट लर्न इस्लाम फर्स्ट। इफ यू आर मुस्लिम, देन यू एक्सेप्ट द मुस्लिम रिलीजन्स। बट मुझे बड़ा मुझे बड़ा दुख होता है कि मेरे परवरदिगार ये कैसे लोग हैं। इसकी कहंदे सी मामा ठंडियां, अच्छा इसको कोई माँ कहेगा? अब इसके कदमों नीचे जन्नत है, तो खुद जन्नत में नहीं है मनूस। ये जो ये रूसी टैंकर जो इसके साथ घूम रहा, रूसी टैंकर कहूंगा इसको मैं। बीबी तू क्या, तूने तरस दिया बीबी को? उस टाइम मजलूम में हमारे घर पे आई नहीं है, हम मर रहे हैं, मुंह देखा इसका, ये काला सा टिटड़, काला सा काली चरण बैठा होता था उधर चारपाई पे। तो मेरे भाई हो, हम आज का वीडियो क्लोज करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।